संबंधित है। तो आइए दोस्तों 25 क्वेश्चन को देखते हैं जो रीतकाल से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त धारा का नहीं है। तो हमको दोस्तों छांटना क्या है, नहीं है, कौन सा नहीं है, रीत मुक्त धारा का कवि नहीं है। तो देखिए रीत मुक्त बोधा आपके हैं, ठाकुर भी आपके हैं और आलम भी आपके हैं। तो कौन से नहीं है, ये रसलीन। तो रसलीन आपके रीत मुक्त धारा के कवि क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। और रसलीन का जो नाम था सैयद गुलाम नबी, इनका वास्तविक नाम था सैयद गुलाम नबी। और रसलीन की दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग दर्पण और एक इनका रस प्रबोध। तो ये भी रट लीजिए, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कौन से रीत मुक्त धारा के कवि नहीं है, आपके रसलीन। इनकी दो रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। और इनका वास्तविक नाम क्या था, सैयद गुलाम नबी। दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं, पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। तो पन्ना नरेश जो खेत सिंह थे उनके दरबारी कवि कौन थे। आइए दोस्तों चलते हैं, ऑप्शन में घनानंद है कि ठाकुर हैं कि आलम है या बोधा है। तो कौन थे दोस्तों, बोधा। तो इनका वास्तविक नाम क्या था, बुद्धसेन। और पन्ना नरेश जो है इनको प्यार से बोधा बुलाते थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इनकी रचनाएं है विरह वारिश और दूसरा इनका इश्कनामा। तो विरह वारिस और इश्कनामा किसकी रचना है, बोधा की रचना है। और ये पन्ना नरेश खेसिंग के दरबारी कवि थे और इनका नाम क्या था, बुद्धसेन। तो प्यार से इनको पन्ना नरेश क्या बुलाते थे, बोधा। रीतिकाल को दरबारी काव्य किसने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका क्वेश्चन। तो रीतिकाल को दरबारी काव्य किसने कहा, ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर आपका ए। और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को काव्य कला कहा। तो इसको भी रट लीजिए, काव्य कला किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने। और मिश्र बंधु ने, तो मिश्र बंधु ने क्या कहा दोस्तों, अलंकृत काल, कई बार पूछा गया है। तो अलंकृत काल किसने कहा रीतिकाल को, मिश्र बंधु ने। और गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा, अपकर्ष काल, अपकर्ष काल। तो चारों रट लीजिए। तो रीतकाल को दरबारी काव्य किसने कहा आपके, जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रीतकाल से जितने भी हैं। रस ग्राहक चंद्रिका के रचयिता कौन है। तो रस ग्राहक चंद्रिका के रचयिता आपके कौन है, आइए। तो पहला ऑप्शन सूरत मिश्र, तो पहला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो रस ग्राहक चंद्रिका के रचयिता कौन है आपके, सूरत मिश्र। और सूरत मिश्र की कौन सी रचना है, अलंकार माला, अमर चंद्रिका, काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर। ये चार बहुत इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है सूरत मिश्र की। तो इसको भी रट लीजिए आप लोग। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है। तो रीतिकाल में जो रचना की गई है अधिकांश काव्य जो है किस प्रकार के हैं, मुक्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका आ, यानी मुक्तक। जंगनामा के रचयिता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। तो जंगनामा के रचयिता आपके कौन है, ऑप्शन चलते हैं, चिंतामणि हैं कि श्रीधर है कि जोधराज हैं कि मंडन कवि हैं। तो कौन है दोस्तों, श्रीधर। तो जंगनामा के रचयिता कौन है आपके, श्रीधर। और श्रीधर जो जंगनामा है तो इसमें फर्रुखसियर और आपके जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन है। अगर पूछ लेगा इसमें जंगनामा में किसके युद्ध का वर्णन है, तो फर्रुखसियर और जहांदर शाह के युद्धों का वर्णन है। तो इसको भी रख लीजिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिहारी सतसई पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। तो आइए अब इसमें से छांटना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एकदम रट ही लीजिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में। तो बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है, गीत गोविंद या अमरू शतक या गाथा सप्तशती या आर्या सप्तशती। तो देखिए दोस्तों, अमरू शतक का भी प्रभाव है बिहारी सतसई पर
और गाथा सप्तशती का भी प्रभाव है और आर्य सप्तशती का भी प्रभाव है। किसका प्रभाव नहीं है? आपका गीत गोविंद का जरा भी प्रभाव नहीं है। तो इन तीनों का प्रभाव है, ये तीनों रट लीजिएगा क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है ये। तो बिहारी सस्से को आप जानते हैं, बिहारी सिर्फ एक ही रचना रचा था, जो गागर में सागर भर दिया था, बिहारी सस्सई, जिसमें सर्वमान मत आपके 719 दोहे हैं, ये सर्वमान है आपका, और 713 रत्नाकर के अनुसार और 700 शुक्ल के अनुसार। तो इसको भी रट लीजिएगा। सुजान चरित किस शैली की रचना है? तो सुजान चरित जो रचना है वो किसकी है? सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। सूदन कवि की है। तो सुजान चरित किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, सूदन कवि की रचना है। और ये किस शैली की ये रचना है? तो ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। तो सुजान चरित जो है आपका प्रबंध काव्य है। और ये कितने जंगों में है? तो ये 7 जंगों में, जंग मतलब अध्याय या चैप्टर हम कह सकते हैं। तो कितने जंगों में है? 7 जंगों में है, क्योंकि यहाँ जंग दिया गया है अध्याय की जगह सूदन कवि ने। तो 7 जंगों में है। और इसमें, इसके आरंभ में, इस पुस्तक के आरंभ में 175 कवियों का वर्णन दिया गया है। तो इसको भी रख लीजिएगा कि आरंभ में कितने कवियों के नाम गिनाए हैं सूदन कवि ने? तो 175। और कितने जंग हैं? 7 जंग हैं। सुजान चरित रचना किसकी है? सूदन कवि की है। इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? तो आइए दोस्तों, कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण है आपका, पद्माभरण भी है और कवि प्रिया भी है। तो कौन सा नहीं है आपका? बिहारी सस्सई रीत का ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका रस पीयूष निधि किस शैली की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। तो रस पीयूष निधि सबसे पहले ये रचना है किसकी? तो ये रचना सोमनाथ की है। और ये किस शैली की रचना है आपका? तो सोमनाथ जो है आपके प्रताप सिंह, यानी राजा प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे और कविताओं में अपना ये उपनाम जो है शशिनाथ लिखते थे। तो इसको भी रट लीजिए। कविताओं में सोमनाथ जो है क्या लिखते थे? शशिनाथ। और रस पीयूष निधि किसकी रचना है? सोमनाथ की रचना है। अब चलते हैं ऑप्शन में। तो ये किस शैली की रचना है? ये सर्वांग निरूपक शैली की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आ। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि, तो क्यों आकर्षक है दोस्तों? क्योंकि सहानुभूत और स्वच्छंद है, यानी ऑप्शन नंबर आपका द। रशनीद दतिया के किस राज्य के जागीरदार थे? तो दतिया आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो रशनीद जो है दतिया के किस राज्य के जागीरदार थे? बरौनी राज्य के जागीरदार थे। और रशनीद का जो नाम था, इनका मेन नाम पृथ्वी सिंह था। तो मूल नाम इनका क्या था? पृथ्वी सिंह था। और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना एक ही लिखी जिसका नाम था रतन हजारा। वेरी इंपॉर्टेंट रचना इनकी रतन हजारा। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो दोस्तों हमको छांटना क्या है? रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो मतिराम हैं, चिंतामणि भी हैं आपके, और ग्वाल कवि भी हैं। और कौन से नहीं है आपके? ये रीत मुक्त कवि हैं। तो ये रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ब। देखिए आगे क्वेश्चन दोस्तों, रशनीद का वास्तविक नाम क्या था? तो रशनीद का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? पृथ्वी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ। और इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था रतन हजारा। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो दोस्तों नहीं में बहुत ध्यान देना है, इसमें इसको लास्ट कर देते हैं। और ये आदमी सोचता नहीं है, लास्ट तक पढ़ता नहीं है, बस रीत काल का कवि देखा और ऑप्शन में चले गए। तो इसमें देखना क्या है? रीत काल के कवि नहीं है। तो याकूब कहाँ है? दुल्हा भी हैं। सूरदास नहीं है। तो सूरदास आपके भक्ति काल के कवि हैं और बेनी भी आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी।
रश्नित की ख्याति का मुख्य आधार है। तो रश्नित ने एक ही रचना लिखी थी जिसका नाम था रतन हजारा, और इनकी ख्याति का मुख्य आधार रतन हजारा ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रीतिकाल को शरीर काल, तो रीतिकाल को शरीर काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को शरीर काल किसने कहा है? आपके रामधारी सिंह दिनकर ने। और भागीरथ मिश्र ने क्या कहा है? रीति श्रृंगार युग, रीति श्रृंगार युग किसने कहा है? भागीरथ मिश्र ने कहा है। और मिश्र बंधु ने क्या कहा है दोस्तों? अलंकृत कार। और सूर्यकांत त्रिपाठी की जगह ये हो गया दोस्तों, सूर्यकांत शास्त्री नाम है, तो सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को लालित्य युग कहा है। तो सभी रट लीजिए, कहीं से पूछ सकता है क्वेश्चन। रसनीत की मूल प्रवृत्ति क्या थी? तो मूल वृत्ति इनकी क्या थी? इनके पुस्तक जो रतन हजारा में था उसमें क्या था? श्रृंगार और वीर रस, या प्रेम और वीर रस, या प्रेम और राग, या प्रेम और श्रृंगार। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? रश्नित का जो मूल वृत्ति थी जो रतन हजारा में थी, प्रेम और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी। चंद्रबदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये किस कवि से संबंधित है? तो दोस्तों ये केशवदास कवि से संबंधित है। तो एक बार क्या हुआ था कि कुआं में कई जो गांव की औरतें थी घूंघट काट के पानी भर रही थी। तो पहले घूंघट का ही प्रचलन था, तो घूंघट काट के जब पानी भर रही थी तो केशव जो है बहुत ही रसिक जीव थे, उन्होंने देखने की उनको तमन्ना हुई घूंघट के अंदर की कितनी सुंदर हैं वो। तो अपना गए वो पानी पीने के बहाने, और वहाँ पर उन्होंने पानी उनसे मांगा महिलाओं से। तो महिलाओं ने क्या कहा कि बाबा पानी पिला रहे हैं। तो जितने ही क्योंकि उनके बाल बिल्कुल व्हाइट थे, पूरे सफ़ेद से, 30-32 की उम्र में उनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे, इसी कारणवश उन लोगों ने, महिलाओं ने उनको बाबा बोल दिया। अब जब उनको बाबा बोल दिया तो वो इतने गुस्सा हो गए, इतने क्रोधित हो गए, तो उन्होंने केशव केशन अस्करी, उनके बड़े बड़े बाल थे, उन्होंने झटका मारा अपने बालों पर। तो केशव केशन अस्करी बैरों जश्न कराई, और चंद्रबदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए। तो यही कहावत उन्होंने उस समय कही थी। तो ये किस कवि से संबंधित है? आपका केशव दास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका स। बिहारी सतसई में दोहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अपवाद का विषय है, क्योंकि कई लोगों ने अलग अलग अपनी व्याख्या दी है, अलग अलग अपना धारणा दिया है दोहों के संबंध में। तो आइए बात करते हैं। तो बिहारी सतसई में दोहा पूछ लेगा तो आपको मारना है दोस्तों 719। अगर 713 रत्नाकर के अनुसार है, अगर पूछ लेगा रत्नाकर के अनुसार कितने दोहे बिहारी सतसई में, तो 713। और 700 यानी 700 किसके अनुसार है? शुक्ल ने कितने दोहे माना है? शुक्ल ने माना है 700 दोहे। लेकिन सर्वमान मात्रा आपका क्या है दोस्तों? 719। अगर किसी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके कृपाराम, क्योंकि कृपाराम ने 1541 में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था हित तरंगिणी। तो इसीलिए कालक्रम की दृष्टि कौन माने जाते हैं? कृपाराम माने जाते हैं। अगर पूछ लेगा कि रचनाकार या व्यक्तित्व की दृष्टि तो कौन है, तो आपके केशवदास माने जाएंगे। अगर पूछ लेगा कि अविरल परंपरा की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है, तो चिंतामणि, और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो इसको भी रट लीजिएगा। तो कालक्रम की दृष्टि कौन है दोस्तों? आपके कृपाराम। लाल भात लसत है सुंदर बेदी लाल, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो किस कवि की है दोस्तों? आपके रश्निद की। और रश्निद के जो दोहे थे लोग उनको बिहारी का समझ लेते थे। तो किसकी पंक्तियां दोस्तों? रश्निद की, जिन्होंने लिखा है रतन हजारा। सॉरी, जो रसलीन की पंक्तियां होती थी वो उनको बिहारी का समझ लेते थे, रसलीन की पंक्तियों को। तो रश्निद की क्या लिखा दोस्तों? रतन हजारा। और ये पंक्ति भी वहीं से ली गई है। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो दोस्तों हमको छांटना क्या है कि पद्माकर की कौन सी रचना नहीं है। तो पहला ही आपको दिख गया, ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है।
और इनका पद्माकर की पद्माभरण, जगत विनोद और गंगा लहरी। तो ये तीनों पद्माकर की हैं। कौन सी पद्माकर की नहीं है? आपका ललित ललाम। अद्भुत गति यह प्रेम की बैनन कहीं न जाए, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां किसकी दोस्तों? आपके रश्नित की। तो ऑप्शन नंबर आपका द। रीतकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। किससे प्रभावित है? ये आपका वृत्त रत्नाकर से प्रभावित है। और वृत्त रत्नाकर को किसने लिखा था? केदार भट्ट की ये रचना थी, जो कि एक ये प्रवण कृति मानी जाती है। तो इसको रट लीजिए दोस्तों। तो कैसे लगे टॉप 25 क्वेश्चन? मैं आपको डेली टॉप 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोग दोस्तों और एक बार रटते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जैसे लॉकडाउन का माहौल ख़त्म होगा वैसे एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ओके, गुड बाय।